आज हम लोग प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इन धर्मों का उदय किस प्रकार से हुआ। तो जब मानव सभ्यता आगे की तरफ बढ़ने लगी तो इस प्रकार के सवाल उठ करके खड़े हो गए कि इस दुनिया को किसने बनाया, इस पृथ्वी को किसने बनाया, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेते हैं तो मरते क्यों हैं, बीमार क्यों होते हैं, परेशानियां क्यों होती हैं। इस तरह के सवाल उठकर खड़े हो गए। इस समय छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ये जो धार्मिक संप्रदाय थे ये जो है मानवीय जीवन के जो मूलभूत सवाल थे उनकी दार्शनिक व्याख्याएं करने लगे। नियम कानून आचार विचार जो थे वो एक प्रकार के सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगे। यहाँ पर समय समय पर इन धर्मों ने जो जीवन शैली थी उसमें कई प्रकार के बदलाव किए। जैसे अगर समझा जाए तो वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड, इन सभी चीजों का उदय हुआ। वहीं पर जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इन सब के उपदेशों से आचार विचार में से समाज में फैले हुए भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया गया। बहुत सारे जो नवीन धर्म थे उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण थे। जैसे कि वैदिक धर्म बहुत ज्यादा जटिल था, यज्ञों की परंपरा थी। शुरुआत में जब ऋग वैदिक काल था तो ये जो धर्म था वो बहुत ही सरल था, शुद्ध था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता आती चली गई और एक वर्ग का प्रभुत्व इसमें स्थापित होने लगा और बहुत सारे जटिल एवं निरर्थक कर्मकांड इसके अंदर शामिल हो गए। वहीं पर जाति प्रथा में जटिलता आती चली गई। जो ऋग वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई थी, अब ये जो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म के आधार पर हो गई। यहाँ पर छठी शताब्दी में जाति प्रथा ने बहुत कठोर रूप ले लिया। वैदिक ग्रंथों की भाषा जो थी वो कठिन थी। पहले जो संस्कृत थी वो भाषा बोली जाती थी, धीरे धीरे संस्कृत भाषा एक वर्ग तक जो है सिमट गई और जन सामान्य की जो भाषा थी ये उससे अलग थी। अब संस्कृत जो थी वो सिर्फ विद्वानों की भाषा रह गई और इस प्रकार से धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिलने लगा। अब नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होने लगता है और इसमें जब कृषि का विस्तार होता है तो पशु बलि की निंदा की जाती है, क्योंकि जानवरों को मारा जाता था और इन्हीं जानवरों से खेती की जाती थी। तो खेती के लिए जानवर उपयोगी थे, इसलिए पशु बलि की निंदा की जाती है। वैश्य वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता है। वैश्य वर्ग जो कि कर अदा करता था उसके वो उत्पादन में वृद्धि करता है और उसका जो है प्रभुत्व बढ़ता चला जाता है। और भी कुछ कारण थे जिस वजह से जो है नवीन धर्मों का उदय होता है। समझते हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है और जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता जिसने अपने मन वाणी काया को जीत लिया हो वो जो है विजेता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जैन धर्म की स्थापना जो थी, जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं पर 22वें अरिष्ट नेमी जो है उनका उल्लेख देखने को मिलता है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे और इन्होंने 4 महाव्रत के बारे में बताया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है धन संचय ना करना या धन का त्याग करना, तो और अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। इन 4 बातों को बताया। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर माने गए। तो महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की और ये जो संघ था उसमें 11 अनुयायी हुआ करते थे और इनको गणधर कहा जाता था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर जो है विश्वास करता था और कर्म के आधार पर ही जन्म मृत्यु तय होते हैं ऐसा मानता था। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित थे, क्योंकि दोनों को जीव हिंसा के रूप में देखा जाता था।
शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, मगर बाद में जैन धर्म में बहुत सारे जो तीर्थंकर थे उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व और कहीं कहीं पर 540 ईसा पूर्व कहा जाता है, जो कि कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था और माता त्रिशला थी, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। इनके दामाद का नाम जमाली था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर जो है गृह त्याग किया। इनके जो शिष्य थे वो मक्कली पुत्र गोशाल हुआ करते थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष में जब ये घर से निकले तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 22 वर्ष की आयु में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के वृक्ष के नीचे हुआ। इनका जो परिवार है, इनकी जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व पावापुरी, जो कि वर्तमान में राजगीर के समीप है, वहां पर बताई जाती है। जैन धर्म में प्रमुख शिक्षाएं जो हैं, 4 शिक्षाएं जो कि पहले ही पार्श्वनाथ ने दी थी। 5वीं शिक्षा जो थी वो ब्रह्मचर्य, इसको जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। इन 5 शिक्षाओं का मतलब ये था अहिंसा, जिसमें कि जीवों की हत्या न करना, सत्य जो कि सदा सत्य बोलना, और अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना कहा जाता है। इसमें जैन धर्म में त्रिरत्न है। ये जो त्रिरत्न है वो कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति, जिसको जो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है उसको फिर मोक्ष प्राप्त होता है। उसके लिए सम्यक दर्शन का मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जिसका के अर्थ होता है सत्य में विश्वास करना। सम्यक आचरण का मतलब है सांसारिक विषयों से उत्पन्न दुखों के प्रति जो है संभाव रखना। इसके बाद एक शब्द आता है कैवल्य। कैवल्य जब जीवन अपने कर्म का अवशेष पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तब ऐसी अवस्था में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जिसे कैवल्य कहा जाता है। संलेखना एक प्रथा पाई जाती है जैन धर्म में। इसमें जो है इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। संलेखना शब्द का मतलब होता है उपवास, और उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग देना जो है संलेखना कहलाता है। संथारा प्रथा जो होती है, जब व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के निकट है तो वो अन्न जल सब त्याग देता है और जो है इस प्रकार और मौन व्रत धारण कर लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये जो प्रथा है ये संथारा प्रथा है। इसके ऊपर 2015 में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद जो जैन समुदाय से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन हैं, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंतिम रोक इसके ऊपर लगा दी। जैन साहित्यों की बात करें तो जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन धर्म ग्रंथ जो हैं वो इसमें आचरण सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए आचार व नियम दिए हुए हैं। वहीं पर भगवती सूत्र, जिसमें महावीर के जीवन के बारे में बताया हुआ है। भद्रबाहु चरित, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से जो जैन संगतियां होती हैं, संगतियों का मतलब होता है बैठक, जहां पर धर्म के ऊपर चर्चा की जाती है, धर्म के ऊपर विचार किए जाते हैं। तो महावीर स्वामी के समय में जो ये जैन धर्म था उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। महावीर के जो समकालीन थे उसमें बिंबिसार, चंद्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, ये सभी चेटक, ये सभी जो है जैन धर्म अनुयायी भी थे और जो है जैन धर्म के पोषक भी थे। तो प्रथम जो जैन संगति होती है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होती है, और कलिंग के नरेश खारवे में जो है एक उदयगिरी की पहाड़ियों में एक जो है गुफा का निर्माण जैनों के लिए करवाते हैं। जो
प्रथम सम्मेलन होता है वो होता है 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थूलभद्र होते हैं। और इसमें जो है जैन धर्म के का जो है विभाजन दो भागों में किया जाता है, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। दूसरी जो जैन संगति होती है वो 513 या 526 ईस्वी में होती है, जो कि पल्लवी में होती है गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देवर्धि क्षमा श्रमण जो है हुआ होते हैं। इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया जैन धर्म के। जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, जल मंदिर, ये सब बहुत से मंदिर हैं जो कि जाने जाते हैं। जैन धर्म का विभाजन दो भागों में हो जाता है। जैन धर्म के विभाजन में इसके कई सारे जो है मत हैं, जिसमें एक मत ये कहता है कि महावीर के पूर्व जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुआ करते थे वो ये मानते थे, उनके अनुयायी मानते थे कि निचले और जो है ऊपर के अंगों को ढका जा सकता है। वहीं पर महावीर ये मानते थे कि सभी जो है वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। इससे वो जो है धार्मिक जीवन में कहीं ज्यादा संयम लाना चाहते थे। इस वजह से एक हुए श्वेतांबर जो कि सफेद रंग का वस्त्र धारण करते हैं, दूसरे दिगंबर जो कि कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। इसके बाद जैन धर्म का समाज के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। जैन धर्म का जो समाज था, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था की जो जटिलता थी वो जैन धर्म ने इसको जो है रोकने के लिए एक सकारात्मक जो है प्रयास किया। जैन जो थे वो ब्राह्मणी भाषा संस्कृत के स्थान पर उन्होंने आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली अर्धमगधी भाषा में, जिसको कि प्राकृत भाषा कहा जाता था, उसमें उपदेश दिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों ही चूंकि हिंसा माने जाते थे, तो लोग व्यापार में वाणिज्य में लिप्त हुए, जिससे कि जो नगर थे उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ। और इस धर्म में जो उपदेश थे सीधी भाषा में थे, तो बहुत ज्यादा समझ में लोगों को आते थे। जैन धर्म का पतन, जैन धर्म के पतन के कई कारण थे। पहली बात ये थी कि जैन धर्म आत्मपीड़न, कठोर व्रत और जो है तपस्या के ऊपर बल देता था, और इस वजह से हर व्यक्ति के लिए ये कर पाना मुश्किल था। कृषि को भी जो है कृषि व युद्ध को इसमें हिंसा माना गया। साधारण जनता के लिए इस नियम को धारण करना बहुत ज्यादा असहज साबित हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो जनता थी वो या तो सिपाही थी, सेना थी, या कृषि में लगी हुई सारी की सारी सेना कृषि में, या सभी के बाकी लोग जो थे वो कृषि कर रहे थे। इसके अलावा जो जैन दर्शन थे वो आम लोगों की समझ के बाहर थे। स्यादवाद, अनेकांतवाद, दैतवादीवाद, ये सारे जितने जो थे ये विशिष्ट लोगों तक ही सिमट कर रह गए। जो धार्मिक तपस्वी थे उन्हीं तक सीमित रह गए, आम जनता को ये समझ में नहीं आया।